कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब अब विधायक बाहर निकल कर आ रहे हैं तो इनसे हरियाणा न्यूज लगातार बातचीत कर रहा है। इसमें गीता बुक्कल की अगर बात की जाए तो उन्होंने निकलते ही डीएपी खाद को लेकर एक बार फिर से बात कही। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद की कमी है और साथ ही उन्होंने आरक्षण वाला मुद्दा भी उठाया है। कई और सवाल उन्होंने उठाए और इसके अलावा आदित्य सुरजेवाला की भी बात की जाए तो उन्होंने भी ये कहा कि डीएपी खाद को लेकर परेशानी तो है, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोग लाइन में लग रहे हैं, किसान लाइनों में लग रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों की अगर बात की जाए, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, तमाम जो विधायक थे वो एक एक करके अपने हलके की बात को उठाते हुए नजर आए, सदन के अंदर अपने हलके की समस्या को उठाते नजर आए। और बड़ी खबर तो विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों को तोहफा मिलेगा 300 करोड़ रुपए। आपको बता दें जो बोनस राशि है वो उनके अकाउंट में जाएगी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में कहा गया है और ये बड़ी खबर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर जो कि कल है, उस पर किसानों को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। 300 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में बोनस राशि के तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे, यह मुख्यमंत्री ने कहा। और भी आपको बता दें सदन के अंदर हालांकि और भी ऐलान किए गए हैं। नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर राज्य सरकार किसानों के खाते में 300 करोड़ रुपया और डालने का इस बोनस की राशि का काम करेगी और शेष जो राशि है 550 करोड़ रुपया अगले 10-15 दिन के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में चली जाएगी। ये मैंने जानकारी दी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, बिल्कुल, तो ये किसानों को तोहफा कहेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में भेजे जाएंगे और बाकी की जो शेष राशि है करीब 500 करोड़ के करीब, वो बोनस राशि भी जल्द ही भेज दी जाएगी उनके अकाउंट में। और आपको बता दें गुरुग्राम में जो अस्पताल बन रहा है, सरकारी अस्पताल 700 बेड का, उसको भी जो नाम है वो गुरु नानक देव जी के नाम पर ही रखा जाएगा। ये भी ऐलान सदन के अंदर कहा गया था, किया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये दिन। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि मंगलवार को भी शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ती नजर आएगी। यानी पहले 18 तारीख तक ही सत्र था, लेकिन अब मंगलवार को यानी 19 तारीख को भी सदन की कार्यवाही चलेगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। तो सदन में विपक्ष के मुद्दे पर भी बहस हुई है। ये तब की बात है जब मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे थे और उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नेता विपक्ष की तस्वीर अभी साफ नहीं है, हो सकता है आलाकमान जल्द साफ कर देगा। इसे लेकर भूपेंद्र हुड्डा तुरंत खड़े हुए सदन में और तुरंत ही उन्होंने जवाब दिया कि विपक्ष का नेता बने या ना बने, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। पंजाबी में उन्होंने ये बात कही थी और सुना देते हैं आपको किस तरह से इस पर एक हल्की सी बहस भी देखने को मिली। अभी हमारे विपक्ष के नेता अभी बने नहीं है, बनेंगे। अभी ऊपर से लेटर आएगा तब विपक्ष के नेता बनेंगे। जिक्र करते हो, बोला कड़ा प्रसाद हो रहा है, बोला सानू की थोड़े वास्ते बना, थानू की भाई बने तनु की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लेकर तंज कसा कांग्रेस पर, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी तुरंत ही खड़े होकर जवाब भी दिया। तो ये हमने आपको सुनाया किस तरह से मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि अभी तो नेता विपक्ष को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, बहुत जल्द ही साफ हो जाएगी। इनका आलाकमान, इनका इंटरनल मामला है, लेकिन जल्द इनको बना देगा, साफ हो जाएगी तस्वीर। तो उस पर भूपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से कहा गया कि बने या ना बने इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की अगर बात की जाए, बहुत सारे मुद्दे जिन पर हंगामा भी देखने को मिला और पुरजोर तरीके से जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, वो अपने अपने मुद्दों को उठाते नजर आए, अपने हल्कों के मुद्दों को उठाते नजर आए और उन पर जवाब भी दिया गया।
एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है, तो इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का पलटवार देखने को मिला है। कांग्रेस झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी है, यह अनिल विज की तरफ से कहा गया है। ईवीएम का मुद्दा उठा था, तो ईवीएम के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है और जहां पर हार जाते हैं वहां पर सवाल उठा देते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है, झूठ की यूनिवर्सिटी बताया है। ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके अंदर बकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने ईवीएम को दोष लगाना। ये इनको सिखाया जाता है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन सीटों से आप जीते हो, क्या वहां ईवीएम ठीक थी? वहां का कराओ ना रीपोल। ईवीएम अगर खराब थी तो सारी प्रदेश की खराब थी। आप जिन सीटों से जीते हो वहां तो ईवीएम ठीक है, जहां से हम जीते हैं वहां ईवीएम खराब है। क्या लॉजिक है? आप एडवोकेट हैं, आप इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। आप रीपोल करो जहां से आप कांग्रेस के एमएलए जीते हैं। अगर आप कहते हो कि ईवीएम खराब है तो यू सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करो आप। और दूसरी बात यह है कि ये अज्ञानियों वाली बात कर, इसीलिए अगर मैंने कोई बात उठाई है तो बात सीरियस है तभी उठाई है, नहीं तो मैं जिस उस पर हूँ मैं छोटी मोटी बात क्यों उठाऊं? क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, अब इसकी कभी जांच होगी तभी पता लगेगा। आज तक तो किसी ने आके मेरे को पूछा नहीं है। तो अनिल विज की तरफ से यह तंज कसा गया और ये कहा गया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर आज सदन में भी हमने देखा था कि सवाल उठाए गए थे, तो उस पर तीखी बहस देखने को मिली थी। तो इस पर अनिल विज की तरफ से ये कहा गया है कि झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी कांग्रेस है और ईवीएम को लेकर जो ये कहते हैं, जहां पर जीत जाती है कांग्रेस वहां कहती है कि ईवीएम ठीक है, जहां पर हार जाते हैं वहां ईवीएम को लेकर सवाल उठा देते हैं। तो ये बड़ी खबर और सवाल उठे हैं। आज बीजेपी विधायकों की तरफ से जवाब भी दिए गए थे सदन के अंदर भी, और बाहर कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से ये पलटवार किया गया है कांग्रेस के ऊपर। ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, जहां पर जीत जाते हैं वहां ठीक हो जाती है ईवीएम, और जहां पर हार जाते हैं कांग्रेस के लोग वहां पर कहते हैं ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को हैक कर लिया गया। इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिनकी तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। तो अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, हमारी संवाददाता, उनके तरफ रुख कर लेते हैं सीधा। अपराजिता, आज की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो सुबह से लगातार हम पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। आप वहां पर मौजूद थे, सदन के अंदर भी आप मौजूद रहे, तो आप बताइए जरा कि किस तरह से और किन नजरिए से, किन पहलुओं से आज का दिन महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण रहा था सदन के पहले दिन, यानी शीतकालीन सत्र का जब पहला दिन था, तो उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, जिस पर आज जिन विधायकों को कल मौका नहीं मिला था, जिन नेताओं को कल मौका नहीं मिला था, उन सभी को आज मौका मिला है उस पर चर्चा करने का। यानी एक थैंक्स प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया सभी के द्वारा, चाहे वन टाइम विधायक हो या फिर सीनियर विधायक हो। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने खुद इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं की है। यानी जो सवाल इन तमाम, यानी कल की अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से पहले जिन विधायकों ने जो सवाल उठाए थे, चाहे अशोक अरोड़ा हो जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हो जाए या फिर गीता भुग्गल हो जाए, रघुवीर कादियान हो जाए, तमाम जितने भी कांग्रेस, आदित्य सुरजेवाला हो जाए, या फिर और भी अगर आईएनएलडी लीडर की बात करते हैं, आदित्य चौटाला की बात करते हैं, तो जितने भी नेताओं के द्वारा जो सवाल उठाए गए थे उन सभी का यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब दिया गया है। 2.25 घंटे के का जो उनका संबोधन रहा है, यानी उनका जो थैंक्स प्रस्ताव रहा है, वो उसमें सभी चीजों का मेंशन किया गया था।
जिस तरीके से एक खुशनुमा माहौल भी देखने को मिला था, शायराना तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई भी नजर आई थी। अब जो बड़ी ऐलानों की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से 3 दिन का विधानसभा सत्र था, मगर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था, एक चीजें रखी गई थी कि अगर रविवार के बाद यानी सोमवार को अगर विधानसभा का सत्र रखा जाता है तो 2 बजे से रखा जाए, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें परेशानी हो जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज यानी आज जिस तरीके से एक प्रस्ताव पास किया गया कि यानी जो सोमवार तक जो विधानसभा सत्र रहने वाला था उसे 1 दिन और के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी सोमवार को 2 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जिसके बाद वो मंगलवार को भी 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जब तक जो पूरा सत्र समाप्त नहीं हो जाता तब तक सुबह 11 बजे से लेकर के शाम तक विधानसभा सत्र चलने वाला है। दूसरी बड़ी जो बड़ा एक ऐलान यहाँ पर किया गया है वो है गुरु नानक देव के जो 555 जो प्रकाश पर्व है उसे मनाया जाएगा, जिसके शुभ अवसर पर हरियाणा के किसानों को प्रति एकड़ जिस तरीके से 2000 देने का फैसला यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया था, उसे अब यानी कल 15 नवंबर को गुरु नानक के प्रकाश पर्व के अवसर पर, गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर राज्य सरकार किसानों को 300 करोड़ रुपए बोनस राशि डालने का काम करने वाली है। इसके साथ साथ जो शेष राशि है वो भी अगले कुछ दिनों में डीबीडी के माध्यम से उनके खाते में चली जाएगी। तो एक बड़ी राहत, क्योंकि देखिए किसानों को लेकर के जिस तरीके से दोनों दिन सदन में किसान एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा था, जिसे लेकर के लगातार चर्चाएं भी हो रही थी और विपक्ष लगातार विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही थी, चाहे डीएपी का मुद्दा हो जाए, डीएपी खाद का मुद्दा हो जाए, एमएसपी का मुद्दा हो जाए, किसानों का मुद्दा हो जाए, तो लगातार घेरती हुई नजर आ रही थी। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर किसानों को मिलती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल एक ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर सौगात मिला है आज विधानसभा सत्र में। इसके अलावा जिस तरीके से गुरुग्राम में बनाए जा रहे हैं 700 बेड सरकारी अस्पताल, यानी गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाशोत्सव महोत्सव में के शुभ अवसर पर गुरुग्राम में 700 बेड के सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसका नाम श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाएगा। तो एक और बहुत बड़ी सौगात गुरुग्राम के लोगों को मिली है, यानी 700 बेड अस्पताल, यानी अस्पताल में बेड यहाँ पर लगाए जाएंगे। और साथ ही इसके अलावा सरकार के गत जुलाई में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा के 77 कनाल के साथ मरला भूमि निःशुल्क हस्तांतरित भी की जाएगी। इसके अलावा और भी कई चीजें यहाँ पर, यानी कि जिस तरीके से कल गुरु नानक जी की जो प्रकाश पर्व है उसको लेकर के कई चीजें यहाँ पर कही गई है। और बिल्कुल, और इसके अलावा अगर बात की जाए, यानी जो मुद्दे यहाँ पर विपक्ष के द्वारा तमाम चीजें उठाए गए थे, चाहे डीएपी खाद का मुद्दा हो जाए, स्टूडेंट्स का मुद्दा हो जाए, हेल्थ का मुद्दा हो जाए, एजुकेशन का मुद्दा हो जाए, इन सभी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी का जवाब दिया है। यानी चाहे गीता भुग्गल के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि डीएपी खाद उनके इलाके में नहीं पहुंच रहा है, इस तरह की चीजें कही गई थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया कि आपके पहुंचने से पहले आज पहुंच जाएगा, इस तरह की चीजें कही गई थी। उसके अलावा भी अगर और भी बात की जाए, यानी मुस्कुराते हुए अपराजिता ये भी कहा था कि आपके यहाँ ज्यादा पहुंचाई है, आपको तो धन्यवाद कहना चाहिए, आपने धन्यवाद नहीं किया। इस तरह का हल्का फुल्का खुशनुमा माहौल भी देखने को मिला उस समय। एक चीज मैं ये देख रहा था कि सदन के अंदर की अगर बात की जाए खासतौर पर, तो विपक्ष के, खासतौर पर कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष भले ही ना हो, भूपेंद्र हुड्डा जो थे वो लगातार बार बार उठ रहे थे, कोई भी चीजें हैं, कोई भी मुद्दे हैं या कोई भी आंकड़ा है उसे लेकर सवाल भी उठा रहे थे। तो ये एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। अच्छा माहौल तो बिल्कुल देखने को मिला है, क्योंकि खुशनुमा माहौल था, चाहे शायराना अंदाज में एक दूसरे से बातचीत की गई हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा शायराना अंदाज में जवाब दिया गया हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा अगर हम अशोक अरोड़ा की भी बात करते तो उनके द्वारा भी शायराना अंदाज में तरीके से जवाब भी दिए गए थे, चाहे चुनावों को लेकर के किया जाए या फिर और भी कामकाज को लेकर के किया जाए, तो शायराना अंदाज में तमाम चीजें होती हुई यहाँ पे नजर आई थी। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज पर अगर ध्यान दिया जाए तो नेता प्रतिपक्ष अभी तक चुना नहीं गया है, मगर जितनी भी अगर कार्यवाही की हम बात करते हैं, जितने भी अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, यानी गवर्नर के अगर हम गार्ड ऑफ ऑनर की बात करते हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी जब उन्हें फेयरवेल दिया गया, उन्हें जब ड्रॉप किया गया बाहर तक, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, महिपाल ढांडा मंत्री, इसके साथ साथ हरविंदर कल्याण स्पीकर, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर गए थे उन्हें ड्रॉप करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हमने देखा, आपने भी देखा, सदन, हम सभी ने सदन देखा कि किस तरीके से कोई भी आवाज
आवाज उठानी हो कांग्रेस की तरफ से तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उठाते हुए नजर आए थे, और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के भी द्वारा एक हम कह सकते हैं कि एक मुस्कुराते हुए एक चीज कही गई थी कि नेता प्रतिपक्ष आप विगत 10 सालों से है, अब 5 साल और हो गया और आगे भी आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, इंतजार किया जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का, मगर कहीं ना कहीं सभी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज एक हमने देखा भी नाराजगी भी कहीं ना कहीं, जब आंकड़ों की बात आई थी, जो चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा जब कही जा रही थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो गए थे और उठते हुए बाहर जाने लगे थे, तो वही मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने मुस्कुराते हुए, महिपाल हारना मंत्री ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोका है, जिसके साथ साथ और भी यानी आफ्ताब अहमद विधायक की बात कर ली जाए, विधायक गीता बुग्गल की बात कर ली जाए, वो भी वेल तक पहुंच गई थी, तो उन सभी को अनुरोध किया गया, जिसके बाद वो लोग वापस से बैठ गए थे। यानी एक बहुत पॉजिटिव माहौल कहीं ना कहीं इस बार सदन में देखने को मिला है, चाहे पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, जो सवाल अगर विपक्ष। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आंकड़ों के साथ बकायदा ना सिर्फ अपने 10 साल के बारे में बताया है, यहां पर मुख्यमंत्री ने बकायदा 2005 से लेकर भी आंकड़े उन्होंने पूरे दिए हैं, 2024 तक के, अब तक की अगर बात की जाए, उसमें खाद का मुद्दा जो था उसके बारे में उन्होंने तस्वीर साफ की, आंकड़े के साथ बताया। तो देखा सदन के अंदर ज्यादातर, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो आप बीच में ज्यादा टोक नहीं सकते, एक आपका एक व्यवहार भी ऐसा होता है और आपको एक रिस्पेक्ट भी करनी होती है। लेकिन जब बाहर हमने देखा, जब आप बाहर निकल के आए हैं ये विधायक कांग्रेस के, चाहे गीता बुक्कल की बात की जाए, आदित्य सुरजेवाला की बात की जाए, जिनसे आप लगातार बात कर रहे थे, तो वो लोग नाराज नजर आए कि खाद को लेकर जमीनी स्तर पर कुछ और माहौल है, और अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ों का खेल कुछ अलग है। बिल्कुल देखिए, अगर आंकड़ों का जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद है, वहीं कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को सुबह 4 बजे, हम सभी ने सुना किस तरीके से आदित्य सुरजेवाला ने जब सदन समाप्त हुआ एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की, तब उन्होंने कहा कि खाद के लिए किसानों को सुबह 4 बजे मंडी में जाने की जरूरत पड़ रही है। किसानों का एक आत्महत्या का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये चीजें हो रही है, किसानों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही जिस तरीके से आदित्य सुरजेवाला के द्वारा कहा गया कि मेंटली डिस्टर्ब मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें कहा जा रहा है, ये बहुत सही चीज नहीं है जो उनके द्वारा कही जाए, इस तरह की चीजें कही गई। तो डीएपी खाद को लेकर के जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के हमने सुना संबोधन में, इसके अलावा भी जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डीएपी खाद पर्याप्त अमाउंट में है। साथ साथ कांग्रेस के द्वारा इसमें यह कहा जा रहा है कि संभव है कि डीएपी खाद पर्याप्त अमाउंट में है, मगर पहुंच नहीं रहा है किसानों तक। अगर पहुंच नहीं रहा है तो स्टॉक में होने का कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि अभी समय है डीएपी खाद का। अगर डीएपी खाद का समय निकल जाता है, जिसके बाद यूरिया का समय आता है, तो डीएपी खाद का फिर इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्यों स्टॉक में रखा गया है, जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आया? तो जिस चीजों को रेफरेंस में लेते हुए आदित्य सुरजेवाला के द्वारा कहा गया कि वो आसमान में है मुख्यमंत्री साहब, वो जमीन पर नहीं देख रहे कि किसान कितनी परेशानियों में है। तो कहीं ना कहीं अब जो अगर मुख्यमंत्री की हम बात करते तो उनका जो धन्यवाद प्रस्ताव रहा है, जो 2.25 घंटे तक जो उन्होंने कहा है सदन में, उन चीजों से सहमत कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। यानी किसानों के लिए जो राशि का अगर बात कर लेते हैं, अगर और भी जो चीजें जो उनके द्वारा आज कही गई है, तमाम चीजों से कहीं ना कहीं कांग्रेस सहमत नजर नहीं आ रही है, और नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है, चाहे सभी चीजों को लेकर के जवाब क्यों ना दे दिया गया हो मुख्यमंत्री के द्वारा, पक्ष के द्वारा, मगर फिर भी सहमत अभी तक कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। वही आंकड़ों को लेकर भी जिस तरीके से लगातार 2004 से लेकर के 2014 तक के आंकड़े दिए गए हैं, यानी जिस तरीके से अगर हम जस्सी पेठवाड़ की हमने कल सुना था किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया था कि किसानों को अगर डीएपी खाद चाहिए तो उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यानी मारपीट हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है कतार में खड़े, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा अपने भाषण में कहा गया था कि 2004 से लेकर के 2014 के आंकड़े हैं, जहां किसान कतार में खड़े हुआ करते थे, उन्हें पुलिस लाठियां चार्ज करती थी, आर्टिकल्स का भी जिक्र किया गया था कि इस तरह की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस जहां कहती हुई नजर आ रही है कि किसानों के लिए कटिंग भी लेकर आए थे मुख्यमंत्री सदन के अंदर, वो दिखाते हुए नजर आए, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो कुरियर भी कर देंगे। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक ईवीएम का मसला था, ईवीएम का मसला सदन के अंदर भी और बाहर भी लगातार गूंज रहा है, इसे लेकर अब बताइए कि क्या कुछ हमने तीखी बहस देखी, सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से पलटवार किया गया और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया था?
देखिए, सबसे पहले ईवीएम की अगर बात कर ली जाए तो हालांकि ये मुद्दा कल भी यानी पहले दिन सत्र के पहले दिन भी इसका मुद्दा उठाया गया था, दूसरे दिन वापस से उठाया गया, यानी जब बीबी बत्रा जब जो चर्चा होती है यानी राज्यपाल की चर्चा जब कर रहे थे, वो तमाम चीजें बोल रहे थे, तो सबसे पहला मुद्दा कुछ उठाया गया था, वो है ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि ईवीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और साथ ही कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा ये भी चीजें कही गई कि कई ऐसे देश है जहां ईवीएम नहीं बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही उनके द्वारा ये भी चीजें कही गई कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को तो ईवीएम को पूजना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कहां से कहां चीजों को पलट दिया गया, जीती हुई हमारी पार्टी जीतने वाली थी, उसे हरा दिया गया, इस तरह की चीजें कही गई, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया कि ईवीएम का मुद्दा यानी किसी एक बॉडी होती है, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी होती है, उसके ऊपर इस तरह की चीजें सदन में कहना सही नहीं है, जिसको लेकर के हरविंदर कल्याण यानी स्पीकर के द्वारा कहा गया कि हालांकि सही नहीं होता इस तरह की चीजें बोलना, मगर अगर आपको आपत्ति है इन चीजों से तो आप लिखित में लिख करके दीजिए, उसके बाद फिर आगे की चीजें यानी आगे की प्रोसीडिंग्स होगी। तो इस तरह का पूरा तमाम चीजें रही है, यानी कोशिश है कि जो मुद्दे हैं यानी अगर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तो उसी पर चर्चा किया जाए, अपने अपने हलकों के डेवलपमेंट को लेकर के चर्चाएं की जाए, ईवीएम जैसे मुद्दों को यहाँ पर इस सदन में डिस्कस ना किया जाए। बिल्कुल। और दूसरा दिन तो चलिए निकल गया, पहला दूसरा दिन की जानकारी बड़ी डिटेल में आपने दी है। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक दिन की कार्यवाही सदन की बढ़ाई गई है, यानी मंगलवार को भी हम शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तो इसमें क्या वजह मानी जाए कि क्या विधायकों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि समय नहीं मिल पा रहा है, वो अपने हल्के की आवाज को ठीक से उठा पाए, और या ये वजह माने कि लगातार हम देख रहे थे कि कार्यवाही को सदन की स्पीकर की तरफ से बढ़ाया जा रहा था दूसरे दिन में, कभी 15 मिनट कभी आधे घंटे, तो वजह क्या कुछ आप समझते हैं? और ये अच्छी बात है, चलिए सदन की कार्यवाही एक दिन बढ़ाई गई है, दादा गौतम तो खुद खड़े होकर कह रहे थे कि अगर 15-20 मिनट बढ़ाने से अच्छा एक दिन बढ़ा दो, तो वो मांग मान ली गई। देखिए, जिस तरीके से हालांकि कांग्रेस के जितने विधायकों से बातचीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नए विधायकों से बातचीत हुई है, उनके द्वारा एक सराहा जा रहा है। हरविंदर कल्याण की अगर हम बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं, तो जब उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने जब अपने पदभार संभाला था, उस वक्त भी उनसे जब सभी ने अपने अपने बातें रखी थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बात रखी गई थी, कांग्रेस के द्वारा बात रखी गई थी, आईएनएलडी के द्वारा रखी गई थी, इंडिपेंडेंट के द्वारा बात रखी गई थी, उस वक्त कहा गया था कि सभी को मौका मिले यहाँ पर अपनी बातें रखने का, यानी निष्पक्षता से तमाम चीजें हो, सभी को वक्त मिले, और ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी खुद जो नए विधायक है वो एक सराहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जो नए विधायक आए हैं उन्हें समय तो मिल रहा है और थोड़ा ज्यादा भी समय मिल रहा है अगर जरूरत पड़ रही है तो बहुत एक अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं देखिए, दादा गौतम की अगर हम बात करते हैं, यानी राम कुमार गौतम की अगर हम बात करते हैं, तो उनके द्वारा एक सुझाव रखा गया पूरे सदन की तरफ से कि अगर लोगों को और अपनी बातें यहाँ पर रखनी है, यानी जो भी विधायक को अपनी बातें रखनी है सदन में, उन्हें रखने का मौका दिया जाए, तो इसके लिए अगर सदन एक दिन बढ़ाना पड़ता है तो बढ़ाया जाए, मगर अपनी अपनी बातें यहाँ पर हर विधायक को रखने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि देखिए, जब महिपाल ठांडा भी जो मंत्री है, महिपाल ठांडा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, तो उनसे जब सुबह एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज़ से बात की थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से कहा है कि जो मंडे की जो कार्रवाई है वो 2 बजे से शुरू हो, अगर 2 बजे से शुरू होती है यानी सुबह का जो पूरा मॉर्निंग आवर है वो निकल जाता है, तो किस तरीके से उन चीजों को नेगोशिएट किया जाएगा, किस तरीके से उन चीजों को एडजस्ट किया जाएगा। तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि सदन की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो आज भी हमने देखा कि हर किसी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है, जिसकी वजह से समय सीमा है वो काफी लंबे समय तक बढ़ा दी गई, यानी जिस तरीके से जो कहीं 5 बजे कहा गया था वो बहुत देर तक समाप्त हुआ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, यानी जिस तरीके से सोमवार को 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसकी वजह से समय बहुत कम बच जाता है, जिसके कारणवश मंगलवार के लिए सदन को बढ़ा दिया गया है और तब तक सदन की कार्रवाई चलेगी जब तक तमाम चीजें नहीं हो जाती, यानी बैठक जब तक समाप्त नहीं हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को, ताकि सभी अपनी अपनी बातें सदन पर रख सके, सदन के पटल पर रख सके, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो कार्रवाई है वो एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका अपराजिता, क्योंकि आपकी बात की जाए, हमारी बाकी टीमों की बात की जाए, सुबह से हम लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। पहले दिन की कार्रवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही, दूसरे दिन की तो और ज्यादा महत्वपूर्ण रही, और सदन की कार्रवाई की अगर आप बात करेंगे तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, हर नजरिए से महत्वपूर्ण होता है। उस जानकारी को भी दुरुस्त कर देते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की अगर बात की जाए तो उस मौके पर सदन में ऐलान किए गए हैं। एक ऐलान ये रहा है कि 300 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे, बोनस राशि जो है वो कल ही भेज दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो गुरुग्राम में जो नागरिक अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल जो है, जो बन रहा है 700 बेड का, उसका नाम भी गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर ही होगा। तो उसको हम इसी तरह से देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि दूसरा दिन
किस तरह से खास रहा, सदन के अंदर क्या कुछ रहा है, पूरे दिन का सार आपको दिखाएंगे एक प्रोग्राम के